आगे बढ़े इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से, जहां पर डिफेंडिंग चैंपियंस की तरफ बढ़े, तो उनके स्क्वाड में जो उन्होंने, उनके पास भी एक स्लॉट अवेलेबल था प्लाटिनम कैटेगरी में, वहां पर उन्होंने मैथ्यू शॉर्ट को लिया। फिर अगर हम आगे देखें तो डायमंड कैटेगरी में उन्होंने जेसन होल्डर को लिया। सरप्राइजिंग है, लेकिन उस तरीके सरप्राइजिंग नहीं है, क्योंकि ये वो फ्रेंचाइज है जो बेशक 11वें नंबर पर भी उन ऐसे बॉलर को ढूंढेगी जो उनके लिए बैटिंग कर पाए, तो ऑलराउंडर की तरफ ही ज्यादा जाती है, तो ये जेसन होल्डर उन्होंने इसलिए लिया। फिर अगेन गोल्ड कैटेगरी में ऑलराउंडर बेन डॉर्शिस ऑस्ट्रेलिया की तरफ से हैं, और ये सिडनी सिक्सर्स की तरफ से खेलते हैं, और वही बात है, जो बॉलिंग भी कर लेते हैं और फिर हिटें भी लगा लेते हैं। ये वही टिपिकल इस्लामाबाद यूनाइटेड फ्लेवर वाले हैं ये भी। फिर हम देखें तो उन्होंने सिल्वर कैटेगरी में बड़ी इंटरेस्टिंग पिक्स हैं इनकी। यहाँ पर उनके पास कॉलिन मुंडो और रोमान राइस यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद थे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने सलमान इरशाद सिलिंगी फास्ट बॉलर जो पहले पेशावर ज़ल्मी की तरफ से खेले थे उनको लिया है, और साथ इन्होंने मोहम्मद नवाज को लिया जो कराची किंग्स से, जो पहले प्लाटिनम कैटेगरी थी, अब हम यहाँ देख रहे हैं कि सिल्वर में उन्होंने यहाँ पर मोहम्मद नवाज को लिया है। मोहम्मद नवाज पिछला उनका बड़ा ऑफ सीजन गया और पिछले कुछ अर्से से बहुत बुझे नजर आ रहे हैं, लेकिन इन्होंने उस पर ट्रस्ट किया है। जो ये यूटिलाइजेशन जिस तरह प्लेयर्स की करते हैं, कहीं ना कहीं प्लेयर्स को जो माहौल देते हैं, जो यूटिलाइजेशन देते हैं, जो क्लैरिटी ऑफ रोल देते हैं, तो शायद हम परफॉर्म कर जाएं, तो ये उन्होंने वहां पर लिए हैं। और इसके अलावा एंड्रेस गॉस जो उन्होंने लिए हैं यूएसए के, ये भी अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला फ्लेवर, टॉप ऑर्डर हार्ड हिटिंग बैटर। यहाँ पर आपको जो मैथ्यू शॉर्ट नजर आ रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के, अभी हमने देखा कि बिग बैश उनका 100 आया, कल हिंट दे दी थी रियान उल हक ने, बाय द वे ये उन्होंने अपने इंस्टा स्टोरी पे, मैंने उनको इंस्टा पे डीएम भी किया था, मैंने कहा कहीं आप ये हिंट तो नहीं दे रहे कि आपकी प्लाटिनम पिक मैथ्यू शॉर्ट है। फिर उसके बाद उन्होंने मुझे 100% श्योरिटी हो गई थी कि वो मैथ्यू शॉर्ट की तरफ जाएंगे, और मैथ्यू शॉर्ट टिपिकल बने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, बाकी किसी टीम ने इनकी तरफ जाना नहीं था, ये चीज मुझे नजर आ गई थी। तो ये एंड्रेस गॉस भी इस तरीके उनके नजर आ गए उनके लिए। फिर अगर हम देखें तो साद मसूद लेग स्पिनर बड़े प्रॉमिसिंग हैं, और 1 to 8 किसी नंबर पे बैटिंग भी कर सकते हैं, बड़े अच्छे और हैंडी प्लेयर हैं ये, और टिपिकल अगेन इस्लामाबाद यूनाइटेड वाले स्टाइल में। हुनैन शाह को उन्होंने वापस ले लिया है इसमें इमर्जिंग कैटेगरी में। देखें तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है हुनैन शाह का, क्योंकि हुनैन शाह ने पिछले दफा इनके लिए जो एक तो वो फिनिशिंग टच दिया था, वो लास्ट बॉल पे जो फिनिश किया था, इसके अलावा बॉलिंग भी बेहतर की थी उनके लिए। फिर अगर हम देखें तो उनके पास जो सप्लीमेंट्री राउंड में उन्होंने लिए हैं, इनकी 2 पिक्स रहती हैं। इन्होंने एक राइले मेरेडिथ लिए हैं, और ये है ऑस्ट्रेलियन, और हम देखेंगे इनको भी टिपिकली अपनी पेस के लिए जाना जाता है, हिटें लगाने वाली चीज भी है इनमें। और उन्होंने लिए हैं रेसी वन डिड्यूसन, और ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रिसेंटली इन्होंने हमारे खिलाफ साउथ अफ्रीका की तरफ से हमारे खिलाफ एक इनिंग खेली थी T20I क्रिकेट में। लास्ट टाइम में लाहौर कलंदर की तरफ से आए थे, तो बहुत आउटस्टैंडिंग बैटिंग कर रहे थे इन कंडीशंस में, और ये बड़ी इंपॉर्टेंट पिक है और बड़ी क्रूशल है। इससे पहले उन्होंने लिया था सैम बिलिंग को, वो RTM हो गया, वो वापस चला गया लाहौर कलंदर की तरफ, तो फिर इनको ये पिक मिली और उन्होंने रेसी वन डिड्यूसन लिया। मुझे लग रहा है ये उन्होंने कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा उनके लिए ये चीज हो गई। 2 RTM